कहते हैं देवों के देव महादेव यानी भगवान शिव अपने भक्तों पर इतनी कृपा करते हैं कि उनके जीवन में सब प्रकार के सुख आ जाते हैं और अंततः उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव जी की भक्ति का महत्व हमारे शास्त्रों में बार बार बताया गया है और इसी कारण शिव पुराण को एक अत्यंत प्रमुख ग्रंथ माना गया है। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति नियमित रूप से शिवलिंग का पूजन करता है उसे जीवन में दुखों का सामना करने की शक्ति मिलती है और उसके मन की हर मनोकामना पूरी होती है। इस संसार में हर मनुष्य की यही इच्छा होती है कि उसे जीवन में सुख प्राप्त हो और मरने के बाद मोक्ष मिले, लेकिन सभी को यह अनुभव नहीं हो पाता। इसलिए शिव पुराण में ऐसे मार्ग बताए गए हैं जिनका पालन करके कोई भी व्यक्ति भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर सकता है। शिव पुराण में कुल 10 मार्गों का उल्लेख है जिन पर चलकर मनुष्य का जीवन सरल और सुखमय बन सकता है। पहला मार्ग है धन का संग्रह। कहा गया है कि धन का संग्रह करना गलत मार्ग से नहीं बल्कि उचित और धर्म संगत मार्ग से करना चाहिए। अपने धन को 3 भागों में बांटना चाहिए। पहला भाग धन वृद्धि और निवेश में, दूसरा भाग दूसरों की भलाई और परोपकारी कार्यों में और तीसरा भाग अपने जीवन यापन में। यह नियम केवल वित्तीय लाभ के लिए नहीं बल्कि मनुष्य के आत्मिक विकास के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरा मार्ग है क्रोध का त्याग। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब हम क्रोध में होते हैं तब अक्सर ऐसा कुछ कह जाते हैं या करते हैं जिसके लिए बाद में हमें पछतावा होता है। इसलिए क्रोध कभी नहीं करना चाहिए और न ही ऐसे वचन बोलने चाहिए जो क्रोध को जन्मे। क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है और विवेक के नष्ट होने से जीवन में अनेक संकट उत्पन्न हो जाते हैं। तीसरा मार्ग है उपवास और व्रत का पालन। भोजन की तरह व्रत भी मनुष्य को शक्ति प्रदान करता है। हफ्ते में 1 दिन व्रत रखना चाहिए और यदि संभव न हो तो शिवरात्रि का व्रत विशेष रूप से माना गया है। यह व्रत करने से शिव जी की कृपा बनी रहती है और व्यक्ति को भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। चौथा मार्ग है संध्या समय का पालन। संध्या समय यानी सूर्यास्त का समय भगवान शिव का समय माना गया है। इस समय शिव जी अपने तीसरे नेत्र से त्रिलोक देख रहे होते हैं और नंदीगणों के साथ भ्रमण कर रहे होते हैं। इसलिए इस समय व्यक्ति को सत्कर्म करना चाहिए, जैसे कि पूजा पाठ, सत्संग में भाग लेना या दान पुण्य करना। इस समय कटु वचन बोलना, क्रोध करना या अन्य नकारात्मक कर्म करना पाप के भागी बनने का कारण बनता है। पांचवा मार्ग है सत्य बोलना। सत्य बोलना या सत्य के साथ होना मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। सत्य बोलने वाले का मन शांत रहता है जबकि झूठ बोलने वाले का मन हमेशा अशांत रहता है। सत्य बोलना केवल बोलने तक सीमित नहीं है बल्कि कर्म और विचार में भी सत्य का पालन करना आवश्यक है। छठा मार्ग है निष्काम कर्म करना। अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, उनके परिणाम पर नहीं। यदि हम परिणाम की चिंता में फंस जाएं तो कार्य सही रूप से संपन्न नहीं हो पाता। निष्काम भाव से किया गया कर्म ही सफलता की कुंजी है। सातवां मार्ग है अनावश्यक वस्तुओं का त्याग। मनुष्य की अनावश्यक इच्छाएं ही क्रूरता, ईर्ष्या और अहंकार को जन्म देती हैं। जब हम अनावश्यक चीजों को त्याग देते हैं तो मानसिक शांति और आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है। आठवां मार्ग है मोह का त्याग। सांसारिक मोह और माया से दूरी बनाने से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। मोह मनुष्य में विवेक को बाधित करता है और जीवन में दुख और पीड़ा उत्पन्न करता है। 9वां मार्ग है सकारात्मक कल्पना करना। शिव जी कहते हैं कि कल्पना का ज्ञान से भी अधिक महत्व है। जो व्यक्ति जैसा सोचता और कल्पना करता है वो वैसा ही बन जाता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखें और अच्छी कल्पना करें। आखिरी मार्ग है मनुष्य के रूप में अपने धर्म का पालन करना। यदि मनुष्य राग, द्वेष, ईर्ष्या, अपमान या हिंसा जैसी वृत्तियों में लिप्त रहेगा तो वो पशु के समान होगा। मनुष्य को हमेशा मानव कर्म और व्यवहार करना चाहिए। इन 10 मार्गों पर चलकर मनुष्य भगवान शिव की कृपा का पात्र बनता है और जीवन सफल एवं मोक्ष युक्त बनता है। अब मैं आपको महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुनाता हूँ। यह कथा बताती है कि कैसे शिवरात्रि का व्रत करने से किसी व्यक्ति को मोक्ष और पुण्य की प्राप्ति होती है। एक बार की बात है, चित्रभानु नामक व्यक्ति था। वो दिन रात कठिन परिश्रम करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। महाशिवरात्रि के दिन उसने पूरा दिन भूखा प्यासा रहते हुए भगवान शिव का स्मरण किया और उनका ध्यान किया। दिन गुजर गया और शाम को साहूकार ने उसे कर चुकाने के लिए एक अतिरिक्त दिन का समय दिया, जिससे चित्रभानु को थोड़ी राहत मिली। अब वो अपने घर से जंगल की ओर चल पड़ा, शिकार की तलाश में। जैसे जैसे शाम हुई और रात करीब आई, वो एक तालाब के पास पहुंचा जहां एक बेल का पेड़ था और उसके नीचे एक शिवलिंग था। चित्रभानु अनजाने में बेलपत्र तोड़कर शिवलिंग पर गिरा रहा था। इस प्रकार उसके व्रत और पूजा का कार्य पूर्ण हुआ और उसका मन निर्मल हो गया। वो दिन भर भूखा प्यासा रहा, लेकिन उसकी भक्ति के कारण भगवान शिव प्रसन्न हुए। इसी दौरान जंगल में हिरणी और उसके बच्चे भी उपस्थित थे।
शिकारी चित्रभानु के पास आया और हिरनी को पकड़ने की तैयारी करने लगा, लेकिन हिरनी ने विश्वास दिलाया कि वो अपने बच्चों को सुरक्षित उनके पिता के पास छोड़कर आएगी। शिकारी ने हिरनी की बात मान ली। हिरनी ने अपने बच्चों को सुरक्षित पहुंचाया और फिर चित्रभानु के शिकार को रोकने का निवेदन किया। इस घटना से चित्रभानु का मन जागृत हुआ और उसमें भक्ति की भावना प्रबल हो गई। अंततः हिरनी और उसके बच्चों को सुरक्षित छोड़ने के बाद चित्रभानु ने उनका शिकार नहीं किया और अपने भीतर आत्मज्ञान और पुण्य की अनुभूति की। इस तरह महाशिवरात्रि व्रत और शिवलिंग की पूजा करने से चित्रभानु को मोक्ष की प्राप्ति हुई और भगवान शिव ने उसे अपने आशीर्वाद से शिवलोक में स्थान प्रदान किया। कहानी हमें यही सिखाती है कि भगवान शिव भोले हैं, सरल हृदय वाले भक्तों को आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं और उनके दुख दूर कर देते हैं। हमें केवल उनके प्रति सच्ची भक्ति और निष्ठा रखने की आवश्यकता है। साथ ही यह भी सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन सही मार्ग पर चलने वाला और सच्ची निष्ठा रखने वाला व्यक्ति हर प्रकार का फल प्राप्त करता है। चित्रभानु की तरह जो दिन भर भूखा प्यासा रहकर भी भगवान शिव का स्मरण करता रहा, हमें भी अपने जीवन में भक्ति, सत्य और निष्काम कर्म की भावना बनाए रखनी चाहिए। यह कथा हमें यह भी बताती है कि कभी-कभी अनजाने में किए गए कार्य भी पुण्य का कारण बन सकते हैं, यदि हमारा मन भगवान के प्रति सच्चा और निर्मल हो। यही कारण है कि शिव पुराण में महाशिवरात्रि व्रत को इतना महत्वपूर्ण माना गया है। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव भोले हैं, सरल हृदय वाले भक्तों को आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं और उनके दुख दूर कर देते हैं। हमें केवल उनके प्रति सच्ची भक्ति और निष्ठा रखने की आवश्यकता है। साथ ही यह भी सिखाती है कि जीवन में क्रोध, मोह, अनावश्यक इच्छाएं और नकारात्मक भावनाएं हमें सफलता और मोक्ष की प्राप्ति से दूर करती हैं। इसलिए इनसे दूर रहकर सत्कर्म और भक्ति के मार्ग पर चलना ही जीवन को सफल और मोक्षपूर्ण बनाता है। जैसे ही चित्रभानु ने हिरनी और उसके बच्चों को सुरक्षित छोड़ दिया, उसका मन पूरी तरह निर्मल हो गया और उसमें भगवान शिव के प्रति भक्ति की भावना जागृत हो गई। अब उसका पूरा ध्यान केवल पुण्य और सत्कर्म पर केंद्रित हो गया। ये देखकर कि उसने अपने व्रत और पूजा को पूरी श्रद्धा से किया, भगवान शिव भी अत्यंत प्रसन्न हुए। शिव पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से महाशिवरात्रि व्रत का पालन करता है और शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करता है, उसके जीवन की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। चित्रभानु ने यह अनुभव अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से किया। उसके अंदर अब कोई लालच, क्रोध या मोह नहीं रहा, केवल भक्ति, शांति और सच्चाई का वास हुआ। चित्रभानु की भक्ति का यह अनुभव जंगल में ही नहीं, बल्कि उसके पूरे जीवन में बदल गया। अब वो केवल अपने परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि अन्य जीवों के कल्याण के लिए भी चिंतित रहने लगा। उसे समझ में आया कि हर जीव, चाहे वो मनुष्य हो या पशु, सभी भगवान की संतान है और उनका जीवन समान रूप से महत्वपूर्ण है। हिरनी और उसके बच्चों के प्रति उसकी दया और करुणा ने उसे और अधिक धर्मात्मा बना दिया। यही कारण है कि शिव पुराण में ये स्पष्ट कहा गया है कि सच्चा भक्त वही है जो अपने कर्मों में निष्काम हो, किसी से द्वेष न रखे और दूसरों के हित के लिए सोचे। जंगल में घटित घटनाएं चित्रभानु के लिए एक महाव्यावहारिक शिक्षा बन गई। उसने जाना कि केवल व्रत करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि व्रत करते समय हृदय का निर्मल होना और शुद्ध भक्ति रखना आवश्यक है। इसी कारण चित्रभानु ने अपने जीवन का हर दिन भगवान शिव की भक्ति और पुण्य कर्म में समर्पित कर दिया। अब वो किसी भी कठिन परिस्थिति में भी नहीं घबराता, क्योंकि उसे विश्वास था कि भगवान शिव उसके साथ हैं और उसके कर्मों का फल हमेशा उसके भले के लिए आएगा। महाशिवरात्रि की कथा ये भी स्पष्ट करती है कि भगवान शिव अपने भक्तों की हर छोटी बड़ी जरूरतों और दुखों को देखते हैं। चित्रभानु के उदाहरण में हम देखते हैं कि उसकी भक्ति, शुद्ध हृदय और सही इरादों ने उसे साधारण व्यक्ति से अत्यंत पुण्यात्मा और मोक्ष प्राप्त करने वाले व्यक्ति में बदल दिया। शिवजी ने उसकी भक्ति को देखकर उसे आत्मज्ञान प्रदान किया और अंततः उसे अपने शिवलोक में स्थान दिया। यही शिवरात्रि व्रत की महिमा है। चित्रभानु का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। पहले जहां वो केवल अपने परिवार की चिंता करता और अपने जीवन की भौतिक जरूरतों में उलझा रहता, वहीं अब उसका ध्यान केवल सत्कर्म, भक्ति और परोपकार पर केंद्रित हो गया। उसने अपने धन का सही उपयोग करना शुरू किया, अनावश्यक वस्तुओं और लालच का त्याग किया, क्रोध और अहंकार से दूर रहा और अपने विचारों में हमेशा सकारात्मकता और सत्यता बनाए रखी। उसकी यह ट्रांसफॉर्मेशन केवल उसके जीवन को सुखमय नहीं बनाती, बल्कि यह उसके परिवार और समाज के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने। कथा यह भी बताती है कि भक्ति केवल पूजा पाठ और व्रत तक सीमित नहीं है। ये हमारे जीवन के हर कर्म, हमारे विचार और हमारे व्यवहार में झलकनी चाहिए। चित्रभानु ने इसे अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया।
उसने सीखा कि यदि हम अपने कर्मों में निष्काम भावना रखें और किसी से द्वेष या मोह ना रखें तो हमारे कर्म स्वतः पुण्य का कारण बनते हैं। यही कारण है कि शिव पुराण में हमेशा निष्काम कर्म, सत्कर्म और भक्ति को सर्वोपरि माना गया है। हिरनी और उसके बच्चों की कहानी भी हमें यही सिखाती है कि दया, करुणा और विश्वास की भावना हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाती है। शिकारी ने हिरनी के प्रति अपना वचन निभाया और चित्रा भानु ने उसका सम्मान किया, जिससे सभी का जीवन सुरक्षित और धर्मपूर्ण बना। ये घटना हमें बताती है कि केवल पूजा और व्रत ही नहीं, बल्कि हमारे दैनिक कर्म और निर्णय भी पुण्य और मोक्ष के मार्ग पर हमें ले जाते हैं। चित्रा भानु के जीवन से ये भी सीख मिलती है कि कठिनाइयां और परीक्षाएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनका सामना करने का सही तरीका वही है जिसमें विश्वास, भक्ति और धैर्य हो। जब हम भगवान शिव पर पूर्ण विश्वास रखते हैं तो कठिनाइयां हमारे लिए अनुभव और ज्ञान का माध्यम बन जाती हैं और हम उनसे डरते नहीं बल्कि उन्हें पार करके आगे बढ़ते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत केवल एक दिन का उपवास और पूजा नहीं है, ये हमारे जीवन के प्रत्येक दिन के लिए एक प्रेरणा है कि हमें अपने हृदय और मन को शुद्ध रखना चाहिए, भक्ति और सत्कर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और अनावश्यक इच्छाओं और मोह को त्याग करना चाहिए। चित्रा भानु ने इस व्रत के माध्यम से यही संदेश दिया कि भक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों और हृदय में होती है। कहानी के अंतिम चरण में जब चित्रा भानु ने हिरनी और उसके बच्चों को सुरक्षित छोड़ा और अपनी भक्ति और पुण्य कर्म को पूरा किया, भगवान शिव ने उसे शिवलोक में स्थान प्रदान किया। इसका अर्थ केवल मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति ही नहीं, बल्कि जीवन में भी आंतरिक शांति, संतोष और सफलता का अनुभव है। चित्रा भानु के जीवन में अब कोई भय, मोह, क्रोध या द्वेष नहीं रहा। उसका मन हमेशा निर्मल और शांत रहा और उसका जीवन ईश्वर के प्रति भक्ति और सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित हो गया। ये कथा हमें यह भी बताती है कि भगवान शिव बहुत ही भोले और सरल हैं। यदि हम सच्चे मन से उनका स्मरण करें, उनके प्रति भक्ति रखें और उनके बताए मार्ग पर चलें, तो वो हमारे दुखों को दूर कर देते हैं और हमारे जीवन को सफलता और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। यही महाशिवरात्रि व्रत की सच्ची महिमा है। चित्रा भानु की तरह यदि हम भी अपने जीवन में इन मार्गों का पालन करें, सत्य बोलें, निष्काम कर्म करें, अनावश्यक वस्तुओं और मोह का त्याग करें, क्रोध से दूर रहें और सकारात्मक कल्पना करें, तो हमारा जीवन न केवल सुखमय होगा बल्कि हम अपने अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में यह आवश्यक है कि वो केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी सोचे और अपने कर्मों से समाज और जीवन में भलाई लाएं। अंततः ये कहानी हमें यही सिखाती है कि भगवान शिव का भक्त का जीवन हमेशा सफल होता है। भले ही व्यक्ति सामान्य और साधारण जीवन जी रहा हो, लेकिन यदि उसका हृदय भगवान शिव की भक्ति और सत्कर्म से भरा हो तो उसके जीवन में सुख, शांति और मोक्ष अवश्य प्राप्त होता है। चित्रा भानु की कथा हमें प्रेरित करती है कि हमें अपने जीवन में भक्ति, सत्य, निष्काम कर्म और दया की भावना को प्राथमिकता देनी चाहिए। यही महाशिवरात्रि व्रत की महिमा है। ये केवल एक दिन का पूजा पाठ और उपवास नहीं, बल्कि जीवन में सही मार्ग पर चलने और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का अवसर है। चित्रा भानु का अनुभव ये दिखाता है कि यदि हम सच्चे मन से व्रत करें और भगवान शिव की भक्ति में निष्ठा रखें, तो वो हमारे जीवन की हर समस्या को हल कर देते हैं और हमें मोक्ष का अनुभव कराते हैं। यही कथा का संदेश है। सच्ची भक्ति और पुण्य कर्म से ही जीवन सफल और मोक्षयुक्त बनता है।